सिकंदर का नाम तो हम सब ने सुना होगा, उसकी बहादुरी के किस्से भी जरूर सुने होंगे। 323 ईसा पूर्व में जब वो भारत से मैसिडोनिया लौट रहा था तो रास्ते में उसकी एक गंभीर बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। कहते हैं कि ये कोई और बीमारी नहीं बल्कि मलेरिया बुखार था। इतना ही नहीं, इतिहास में कई सभ्यताओं का पतन भी इसी मलेरिया बीमारी को बताया जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में हर साल मलेरिया संक्रमण के कारण करीब 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इसके कारण दुनिया में हर 2 मिनट में एक बच्चे की जान जा रही है। लेकिन अब सदियों तक मलेरिया से हारने के बाद ऐसा लग रहा है कि इंसान इसे जीतने वाला है। नमस्कार, ढे टीवी की खास पेशकश न्यूज़ दिस आवर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है केसरी पांडे और इस एपिसोड में हम बात करेंगे मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन की। दरअसल हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मलेरिया की पहली वैक्सीन के व्यापक इस्तेमाल को मंजूरी दी। साल 1880 में अल्फोंसे लॉरेन ने पहली बार मलेरिया पैरासाइट की खोज की थी और तभी से इसके वैक्सीन को खोजने की कवायद शुरू हो चुकी थी। अब जाकर WHO ने RTS-S या AS01 नाम के इस मलेरिया वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। इसका निर्माण ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने किया है। हालांकि इस मलेरिया वैक्सीन का ब्रांड नेम मॉस्क्यूरिक्स रखा गया है। इसका ट्रायल साल 2019 से ही चल रहा है। आपको बता दें कि मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से फैलता है। इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी यानी प्रोटोजोआ पाया जाता है। इसकी वजह से मच्छर के काटने से ये रक्त में कई गुना बढ़ता है और फिर इंसान बीमार पड़ जाता है। आसान शब्दों में कहें तो मलेरिया एक परजीवी है जो रक्त कोशिकाओं यानी ब्लड सेल्स पर हमला करता है और इसे नष्ट करके अपनी संख्या बढ़ाता है। इसके बाद मलेरिया पीड़ितों को काटने वाले मच्छर दूसरों में मलेरिया फैलाते हैं। अभी मौजूदा वक्त में मलेरिया से बचने के लिए दवाइयों से परजीवियों को मारा जाता है। इसके अलावा मच्छरदानी के इस्तेमाल से मच्छरों के काटने से बचा जा सकता है। कीटनाशक से मच्छर मारे जाते हैं। इन्हीं सब उपायों से मलेरिया के खतरों को कम किया जाता है। यहाँ मन में एक सवाल उठ सकता है कि कोविड-19 की वैक्सीन इतनी जल्दी बना ली गई, जबकि मलेरिया की वैक्सीन बनाने में लगभग 100 साल से भी ज्यादा का वक्त क्यों लग गया। दरअसल मलेरिया एक परजीवी के कारण होता है और ये वायरस से ज्यादा घातक और जटिल होता है। मलेरिया परजीवी हमारे इम्यून सिस्टम पर हमला करके खुद को लगातार बदलता रहता है। ऐसे में मलेरिया को लेकर लगातार सतर्क रहने और निगरानी की जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो मलेरिया की वैक्सीन बनाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। मौजूदा RTS-S वैक्सीन केवल मलेरिया परजीवी के स्पोरोजोइट फॉर्म को निशाना बनाने में ही सक्षम है। बता दें कि स्पोरोजोइट फॉर्म मच्छर के काटने और परजीवी के लीवर तक पहुंचने के बीच का वक्त होता है। इसीलिए टीका केवल 40% ही प्रभावी है। इसके बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि एक ऐतिहासिक सफलता है, क्योंकि ये प्रभावी वैक्सीन बनाने की दिशा में अहम कदम है। बात अगर भारत में मलेरिया की हालत की करें तो यह अब यहाँ धीरे धीरे नियंत्रण वाली स्थिति में आ रहा है। तो ये थी बात मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन की। और अब आज का सवाल, आपको कमेंट करके बताना है कि प्रोटोजोआ और वायरस में क्या फ़र्क होता है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।